अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 17/11/44। श्री प्रहलाद भवन से भगवान गत दिवस सायंकाल को श्री रघुनाथ भवन वापिस पधार कर विराजे। श्रीमद अनंत श्री सरकार बड़े कमरे में आसन पर लेटे कुछ अस्वस्थ होते हुए भी आश्रितों पर कृपा दर्शाए। महात्मा पूरनमल गट्ठानी जी ने कहा, भगवान से अर्चा विग्रह प्रसाद पाते ऐसी कृपा हो जाने से और कुछ भी बाकी नहीं रहा। श्री स्वामी जी कहे, हाँ, श्री अर्चा विग्रह भगवान के अनूठा अवतार है। यह कृपा प्रवाह यहीं से प्रकट हुआ है। सच्चा साधु कौन है जिसे भगवान के विरह में अल्पकाल युगों के समान मालूम पड़े, और भगवान की कृपा तो अति दिव्य हो ही रही है। पिपरिया में घोर विरोध करने वाले के मुनिम को ही भगवान दर्शन देने की कृपा किए। महात्मा जी बोले, सरकार की बहुत भारी कृपा हम लोगों पर है कि आप स्वयं हमारे अपराधों को नहीं ख्याल करके कृपा ही करते हैं। हम लोग भी एक तरह से विरोध ही करते हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो ऐसा ही मालूम पड़ता है। भगवान कृपा करके जीवों को पकड़ते हैं। यह बड़ा विचित्र रहस्यपूर्ण विषय है। श्री महात्मा जी बोले, क्या कहा जाए सरकार। श्री लाल जी अपने को भूल जाते हैं, कृपा के परवश भूले रहते हैं। स्वामी जी ने कहा, श्री वैकुंठाचार्य जी ने स्वप्न देखकर कहा कि स्वप्न में श्री लाल जी को रजाई उड़ाते आपको देखा। महात्मा जी बोले, श्री स्टेशन मास्टर साहब आज कुछ कहेंगे, उनका सबको संतोष देने वाला होगा। स्टेशन मास्टर साहब बोले, श्री सरकार की आज्ञा है तो दास कुछ कहता है, पर सुंदर रीति से कहते न बनेगा। स्वामी जी का मंगल हो। इतने दिनों से स्वामी जी ने हम लोगों को सच्चा ऊंचा ज्ञान बताया, उसी में से कुछ शब्दों को कहता हूँ। गलती हो जाए तो क्षमा करना। श्री सरकार ने हमें सब ज्ञान का सारांश समझाया कि संसार में जितनी चीजें हम देखते हैं वह सब अनित्य है, और इस शरीर में जो जीवात्मा है वह नित्य है। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। मनुष्य जन्म का एकमात्र ध्येय यही है कि ईश्वर की प्राप्ति हो। नित्य और अनित्य दोनों चीजें भगवान की है। उन दोनों को संभालना मनुष्य का कर्तव्य है। अनित्य में कार्य करता हुआ ख्याल रखे कि अपना स्वरूप और कुटुंब, धन, घर, पुत्र, स्त्री, इन सब के देने वाले ईश्वरी है। हमको काम करने मात्र ही प्रभु ने भेजा है। ममत्व उसमें नहीं रखना। सब कुछ प्रभु का है ऐसा समझे। अपना समझकर जो कुछ करेगा तो अच्छे बुरे दोनों फलों का भागी होगा। भगवान का सब कुछ है ऐसा समझकर करे तो बंधन नहीं होगा। सदा ख्याल रहे कि जीवन सदा नहीं रहेगा। ख्याल रहेगा तो अपने को बुरे कर्मों से बचाकर रखेगा। क्या क्या करना चाहिए श्री स्वामी जी ने बताया है। खेती, व्यापार, नौकरी, शासन करना, यह सब अनित्य के लिए है। वैसे ही नाम, रूप, लीला और धाम, भगवान की ये चार बातें नित्य के लिए है। अनित्य का कर्तव्य भगवान की आज्ञा है ऐसा मानकर निष्काम भाव से करना। नियम पूर्वक समय निकालकर कार्य करना, अवश्य लाभ होगा। उनका नियम एक प्रकार की भावपूर्ण लकीर है। एक लकीर बाहर तो चार आने, नहीं तो एक पाई हो जाती है। नियम से मन लगाकर करने की कीमत है। ईश्वर की कृपा का पूरा भरोसा रखना। श्री स्वामी जी ने हम लोगों को बताया कि इस देह के अंत पर भगवान और परम पद अवश्य मिलेगा। इस वचन में संशय नहीं। आखिरी बात ईश्वर प्राप्ति होना है। नियमित रूप से हमेशा यही ख्याल रखे, हम कर रहे हैं, हमारा काम है, ऐसा अहम ममत्व को दूर रखकर सब काम करे। जिस गुरु से यह ज्ञान मिला उसको याद रखे, अवश्य परम पद मिलेगा। श्री महात्मा जी बोले, श्री सरकार सबको कुछ कहने का मौका दिया जाए। श्री नंद बाबा जी बोले, हमारा लाल जी भोला है इसलिए हम भोले। श्री महात्मा जी जगन भैया का नहीं सुने हैं, वे भी कुछ कहे। श्री जगन्नाथ दास जी बोले, श्री स्वामी जी का मंगल हो। यह जीव अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है। मनुष्य देह पाने का परम फल भगवत प्राप्ति होना है। सब प्रकार का कार्य, व्यवसाय, धंधा कैंकर्य मानकर करे।
जैसा इस अनित्य में रुचि है वैसा रुचि नित्य कैंकर्य के लिए रखे। जिस तरह हो समय निकाले, नियमित रूप से नित्य कैंकर्य में लगे। अपने स्वरूप को तथा अपने कर्तव्य को कभी न भूले, इतरावलंब छोड़ दे। गुरु निष्ठा मुख्य है। सद्गुरु के बताए मार्ग से भगवान की निर्हेतु कृपा पर रहना, उसको अवश्य परम पद प्राप्त होगा। बहुत से शास्त्र मत धर्म दुनिया में है, उनके तरफ ध्यान नहीं देकर अपने सद्गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र और उपाय भगवान की निर्हेतु कृपा पर रहे। जिस श्री सद्गुरु के द्वारा यह बात जमी है, उसी गुरु को सब कुछ मानकर उन्हीं की कृपा पर रहे। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री महात्मा जी अपने चिरंजीवी नारायण दास जी को बोलने को कहे। नारायण दास जी बोले कि अभी सोचते हैं। श्री वल्लभ जी कहेंगे 15 मिनट सोचे स्वामी जी, तब तक संत स्वरूप सरजू भैया जी कहे। श्री सरकार ने जो नित्य अनित्य का ज्ञान समझाया है, यह अनित्य छूट जाने वाला है। हमारे करोड़ों जन्म हो गए हैं, गुरु संबंध के बिना कुछ नहीं होता है। जगत के संबंध नातेदारी सब झूठी है। गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे। हम कैसे भी हो भगवान स्वीकार करेंगे। हाँ, गुरु निष्ठा हम नहीं कर सकते हैं, गुरु ही हम पर कृपा करते रहे। भगवान भी गुरु के संबंध से ही निर्हेतु कृपा करते हैं। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री वैष्णव बालक 10-11 वर्ष के श्री रामावतार जी बोले, श्री स्वामी जी का मंगल हो। यह जीव अनादिकाल से इस संसार में जन्म मरण के दुख रूपी चक्र में भ्रमण करता भटकता है। बहुत योनियों में भटका, गर्भ जन्म मरण भोगता, भगवान की कृपा से मनुष्य देह पाया। इस मनुष्य योनि का यथार्थ फल भगवान के परम पद में जाना है। बहुत से मार्ग शास्त्रों में है, अनेक शास्त्र है, उससे कोई निश्चित मार्ग नहीं मिलता। मलमूत्र की थैली में गर्भ रहता, वहां पर कोई जीव कैसे रहे? श्वास लेने की भी जगह नहीं। श्री कृपा से ही वहां 9 महीने जीव रहता है। वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस दुख से बाहर निकाल दो, आपका भजन करूंगा। गर्भ में 100 जन्म की बात याद आती है। बाहर आते यह जीव उस ज्ञान को भूल जाता है। इस मनुष्य देह को पाकर भूल कर दी तो फिर हम भटकेंगे। देवता को पूजने वाले देवलोक को और भगवान को पूजने वाले परमपद जाते हैं। ब्रह्मलोक तथा शिवलोक में लाखों युग रहकर पुण्य खत्म होने पर मृत्युलोक में गिरा दिए जाते हैं। ऐसे लोकों में जाने से क्या फायदा? वे देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत में मनुष्य का जन्म हो। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वर्ग के राजा इंद्र सुरपति को कुत्ता के समान बताया है। सुरपति सूखा हाड़ लेकर भागा, ऐसा लिखा है। शास्त्रों में बहुत प्रपंच भरा है, ये करो तो ये होगा। भगवान ने तो श्री गीता जी में बता दिया कि 2 मार्ग है, एक मार्ग कृपा का तथा दूसरा मार्ग कर्म का। मन वश करके तप कर्म करो। कर्म अवलंब वाले सब कर्म करते हैं, परंतु मन वश में नहीं है। कर्म कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान तथा भक्ति भी नहीं बनेगी। कृपा मार्ग ऐसा है कि उससे भगवान को जल्दी पा सकते हैं। गुरु की कृपा है तो सब हो जाता है। गुरु निष्ठा हम नहीं रख सकते। गुरु की निर्हेतु कृपा से ही हम परम पद जाएंगे। गुरु के संबंध से ही हम लोगों को परम धाम मिल जाएगा। श्री स्वामी जी का मंगल हो। महात्मा जी बोले, निष्ठा में दूसरी चीज ही नहीं घुस सकती। फल अलग, साधन अलग, निष्ठा अलग। फल अलग तो निष्ठा नहीं रहेगी। हमारे अनंत जन्म हो गए, 5-10 करोड़ नहीं, इतने जन्म जिसकी गिनती ही नहीं है। उन जन्मों में भगवान की कैसी और कितनी कृपा थी या नहीं थी? उत्तर में कहेंगे हाँ थी, परंतु इतनी थी कि जिस कृपा ने से पालन पोषण हो पाया है। कृपा के लिए नहीं कहे तो नास्तिक कहे जाएंगे, परंतु उस कृपा से क्या सुख मिला है जो अनित्य के चक्कर में आज तक पड़े हैं। कहते हैं कि सुख भगवान की कृपा से मिलता है, फिर अनंत जन्मों से कृपा तो है ही। गर्भ में दर्शन देते ही थे, फिर सुख क्यों नहीं मिलता है? भगवान की कृपा से परम पद मिलेगा, यह शास्त्र वचन गलत है। कोई हमें बताए। भगवान की कृपा हम पर है, उनसे मिलने हेतु गुरु कृपा भी आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा बिना परम पद नहीं मिलता।
गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची सम होई। यह परम सिद्धांत प्रथम ही निश्चित हो चुका है। शिव ब्रह्मा भी बिना गुरु की कृपा के भवसागर से पार नहीं हो सकते, भवसागर में पड़े ही हैं। भगवान का अवतार होता है तो सब कोई देखते ही है। श्री रामकृष्ण के अवतार का करोड़ों मनुष्यों ने दर्शन किया। दर्शन कर लेने मात्र से किसी का उद्धार हुआ क्या? कहीं लिखा हो तो बताइए। मुनि लोग करोड़ों जन्म तप व्रत यत्न करते हैं, तब भी उनका उद्धार नहीं हुआ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। वशिष्ठ, वाल्मीकि और अगस्त्य आदि अभी भी परम पद नहीं गए। उनका परम पद जाना कहीं लिखा हो तो कोई बताए। मृग राजा ने करोड़ों गौ दान किया और मरकर गिरगिटा न बना। उसके सामने भगवान आकर दर्शन दिए तो वह राजा स्वर्ग को गया, परम पद नहीं पाया। अहिल्या पत्थर की हो गई थी, उसको भगवान अपना चरण छुआए 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 और दर्शन भी दिए, फिर भी वह स्वर्ग ही गई। आज तक गौतम और अहिल्या मौजूद है। अरे, भगवान के चरण स्पर्श के बाद तो उद्धार होकर परम पद मिलना था। चरण स्पर्श कराकर कितनी भारी कृपा किए, तब भी परम पद नहीं मिला। बात यह है कि असली कृपा भगवान की और ही प्रकार की है। उसको श्री गुरु ही बताए तो यह चेतन जान सकता है। अतः बिना सद्गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, परम पद नहीं मिल सकता। मैं आस्तिक हूँ, परंतु ये शब्द नास्तिक की भाषा में कह रहा हूँ। कौन ऐसी जगह है जहाँ भगवान नहीं है और फिर भी न मिले तो क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी इस रहस्य को भली प्रकार समझते थे। इसलिए बंदो गुरुपद कंज से लेकर सूझहि रामचरित मन मानिक आदि प्रार्थना किए हैं। भगवान को एक तरफ रख दिया है। भगवान को पहचानने का ध्यान ही नहीं। यही महामोह है जो गरुड़ और सती को हुआ था। गरुड़ जी के गुरुजी नहीं थे। गरुड़ जी 24 घंटे भगवान के चरण के पास रहते थे, फिर भी भगवान में अविश्वास किए, महामोह में पड़कर भूल गए। शंकर जी के पास गरुड़ जी गए, शंकर जी गरुड़ जी को यूं ही टरका दिए। इसी प्रकार सती का प्रसंग है। शिव को जगदीश कहती है, परंतु शिव जी की बात को नहीं मानती। यह सब कहने का मतलब कि श्री गुरु भगवान की कृपा होनी चाहिए। श्री काकभसुंड जी भगवान से हिले मिले गुरु कृपा संबंध से, गुरु संबंध से रहित गरुड़ थे तो उन्हें मोह हुआ। फिर जब गुरु कृपा हुई तो भगवान को जाने। प्रहलाद जी को गर्भ में गुरु नारद जी ने ज्ञान दिया, तब भगवान खंबे से प्रकट हुए। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे। ध्रुव जी को भी गुरु श्री नारद जी ने भगवान से मिलाया। गुरु कृपा बिना भगवान और भगवान के परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। नारद जी खुद भोगे और परीक्षा किए। गुरु कृपा से ही नारद जी का उद्धार हुआ। आज तक बिना गुरु कृपा के किसी को भी भगवान मिले हो तो कोई बताए। यह जो कुछ मैंने कहा बहुत बारीक ज्ञान समझने का है। हृदय के भाव पूरे जीव से नहीं कहे जा सकते, परंतु जितना कहते बनता है उतना ही कहते हैं। भगवान से हिले मिले जो गुरु है वे भगवान का स्वभाव जानते हैं। ऐसे परम गुरु की कृपा को हम लोग चाहे तो फिर भगवान की कृपा की चाहने की जरूरत ही नहीं। एक ही चीज रह सकती है, दो नहीं। एकलव्य की गुरु निष्ठा कैसी थी? गुरु ने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तू नीच जाति का है। तब एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में निष्ठा किया। सर्वश्रेष्ठ धनुष विद्या प्राप्त हुई। अर्जुन से द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमको सबसे श्रेष्ठ पढ़ाया है और गुरु भी द्रोणाचार्य ही है। अर्जुन ने गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अर्जुन को गुरु निष्ठा नहीं थी। वह राज्य पाने के लिए विद्या पढ़ा था। गुरुजी से बोला कि आपने एकलव्य को श्रेष्ठ विद्या पढ़ाया है, हमको नहीं। गुरु ने कहा मैंने तो नहीं पढ़ाया। उसी समय एकलव्य आया, उससे पूछा तो उसने बताया कि आप ही से पढ़ा हूँ। उसकी झोंपड़ी पर गए तो देखे कि मिट्टी के द्रोणाचार्य गुरु है। उसमें गुरु निष्ठा विशेष थी, अतः अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर हो गया। अर्जुन ने कहा मेरे नाम में बट्टा लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा गुरु दक्षिणा दो। उसने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। अंगूठा देने से सब विद्या निरर्थक हो गई।
वह ऐसा गुरु के प्रति निष्ठावान था कि गुरु के ऊपर उसका सब कुछ निछावर था। फिर भी सिर भी मांगते तो काट कर दे देता। यह है गुरु निष्ठा का स्वरूप। ऐसी निष्ठा के समक्ष भगवान का परम पद भी कुछ नहीं। गुरु निष्ठा छोड़कर स्वप्न में भी अन्य कोई कामना मन में नहीं रहे। श्री गुरु ही सर्वस्व धन है। कुछ भी इच्छा करने की जरूरत नहीं। कोई भी इच्छा करने पर गुरु निष्ठा साधन रूप हो जाती है। इसलिए गुरु निष्ठा एकमात्र चाहिए, बस अन्य कुछ नहीं। और आगे जीव से कैसे कहा जाए, वह सब तो अनुभव का विषय है। जिन पर श्री गुरु भगवान की निरहित कृपा होगी वे ही अनुभव कर सकते हैं। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।